अब हम शुरू करते हैं कि अब जिंदगी में जैसे तुम लोगों ने कहा कि ये भी इन्वेस्टमेंट है कि पहले से तैयारी करके रख दी ये वो होता है ना कभी इस तरह की चीज़ों लोग राशन भी डलवा के रख देते हैं कि कुछ लेने के लिए आपको बाहर निकलना ना पड़े। सो इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं, चाहे वो आपके पैसों के हवाले से हो चाहे वो आपकी सेहत के हवाले से हो। तो अभी हम कोमल से शुरू करते हैं। ये तो सही की इन्वेस्टर बन चुकी है, पढ़ी यही चीज़ है, बिजनेस। हाँ, पढ़ी ही बिजनेस है। अच्छा, ये मुझे ना आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी लगी थी कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो ना विक्टिम माइंडसेट के अंदर फंस गए हैं और वो हमेशा नेगेटिविटी के अंदर फंस गए हैं और वो बस सिर्फ कंप्लेनिंग करते रहते हैं। तो आपने ये कहा कि उसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप प्लानिंग करें और प्लानिंग जो है लॉन्ग टर्म करें। मैं कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हूँ और प्लानिंग मैंने इस तरह से की कि मैंने बाहर से जब अपनी तालीम ख़त्म की तो मैंने उधर नौकरी करना शुरू की। जब भी अगर मैं शुरू करूँगी ना तो मेरे पास ना कोई कैपिटल है ना कोई ऐसी बैकिंग है फैमिली की, तो अगर मैं शुरू करूँगी तो मैं किस तरह से कम्पीट करूँगी इतने बड़े बड़े ब्रांड से। तो मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस तरह की कि मैंने कहा कि अगर मैं एक्टर बन जाऊँ और मैं थोड़ा नाम कमा लूँ और उसके बाद अगर मैं बिजनेस शुरू करूँ जरा जी इतनी लंबी प्लानिंग की थी तो, और ये कॉलेज के बाद की बात है राइट। लेकिन मैंने ना बिजनेस पढ़ा है तो बिजनेस में यही सिखाते हैं कि आपने फोरकास्टिंग करनी है, आपने 10 ईयर प्लानिंग करनी है। अकाउंटिंग के अंदर भी ना कंजर्वेटिव होकर आपने अकाउंटिंग करनी है, अपने खर्चों को जो है आपने बढ़ा के प्रॉफिट को कम करके उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो मेरे बिजनेस का बैकग्राउंड भी है तो उसमें मैंने बस यही किया कि मैंने पहले एक्टिंग की, एक्टिंग करके मैंने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इकट्ठे करना शुरू किए। जब मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए तो मैंने सारे पैसे भी इकट्ठे हो गए जिससे बिजनेस शुरू करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं बता रही है, इंस्टाग्राम बता रही है, बताएगी। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, पैसों से ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम ने हेल्प की है निदा, क्योंकि माशाल्लाह हमारे एक्टर्स अगर कोई एक शाउट आउट भी होता है हम सबको पता है हम बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। और क्योंकि मेरे पास वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे उससे मेरा मार्केटिंग का खर्चा बहुत बचा राइट। और जो कनेक्शंस हैं राइट, मैं आप सब लोगों को जानती हूँ, मैं कितने सारे मेकअप आर्टिस्ट को जानती हूँ, फोटोग्राफर्स, मैं शूट को कितने सस्ते में कर सकती हूँ राइट, वो मैं कॉस्ट अपने कस्टमर को फॉरवर्ड भी कर देती हूँ। तो आई थिंक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बिजनेस से पहले ये थी कि मैं शोबिज में आ गई। अच्छा देखो बात सुनो, तो माशाल्लाह तुम खुश शक्ल थी, अच्छी, तुम्हारे अंदर टैलेंट भी था, तुम एक्टिंग में खप भी गई। अब भैया हर लड़की ये नहीं सोच सकती। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने सोचा हुआ था जब कि अगर ये बात हुई ये भी सोचा प्लान सी हर चीज का होता है। ये मैंने सोचा था कि देखिए आजकल जो है बहुत सारे, अब देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, लोग अपनी रेसिपीज में ना शक्ल दिखाते हैं ना कुछ दिखाते हैं, आवाज के साथ हो रही है। आजकल अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप किसी भी तरीके से अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है और आप फूड ब्लॉगर्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे मियाँ ने मेरी बेटी को इजाजत नहीं दी थी कि नहीं अभी नहीं, तुम पढ़ो वढ़ो, अपना दिमाग इसमें ना लगाओ, तो उसने फूड ब्लॉगिंग शुरू की। अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी वो बहुत स्टैटिकली तस्वीरें खींचती थी खाने की, ये वो। हम जब देखे बेल बजे खाना आ रहा है हमारे घर, खाना आ रहा है, अजीब कहीं से खाउसे आ रहे हैं, कहीं से डोनट्स आ रहे हैं वो, और फिर वो तस्वीरें खींच रही है यहाँ रख के वहाँ रख के। तो वो बिल्कुल सही तुमने आइडिया। ये शॉर्ट टर्म तरीका आपका यही है कि अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है, देखिए कहने की बहुत आसान बात है कि बिजनेस कर ले, बिजनेस एक मिडिल क्लास इंसान के लिए करना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए एक तो ऑब्वियसली आपको स्टार्टअप कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ फॉलोअर्स ही आ जाए ना इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के, तो उन फॉलोअर्स को आप कुछ बेच सकते हैं। अगर तुम्हारी बात मैं लोगों तक पहुंचाऊं तो तुम्हारे कहने का मकसद ये कि अगर आपके पास उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस करने की, तो इनिशियल स्टेज ये है कि आप अपनी किसी तरह अपने प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाएं।